एक जमाने में एक खूबसूरत सी पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम ईशा था। ईशा सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि बहुत बहादुर और समझदार भी थी। उसने शाही जीवन की सुविधाओं से ज्यादा दुनिया को एक्सप्लोर करने और नई चीजें सीखने की चाह रखी। एक दिन उसके राज्य पर एक भयानक राक्षस ने हमला कर दिया जिससे सभी लोग बहुत परेशान थे। राजा और रानी ने ऐलान किया कि जो भी उस राक्षस को हराएगा उनकी बेटी ईशा से उसकी शादी कर दी जाएगी। कई बहादुर योद्धा आए पर कोई भी उस राक्षस को हरा नहीं पाया। ईशा ने देखा कि उसके राज्य के लोग कितने दुख में हैं। उसने फैसला किया कि वो खुद उस राक्षस का सामना करेगी। उसने चुपके से पुरानी शस्त्रशाला से एक तलवार और ढाल ली और राक्षस का पता लगाने निकल पड़ी। जंगल के अंदर ईशा ने राक्षस को एक गुफा के पास देखा। वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। सबसे पहले ईशा ने राक्षस को सीधे लड़ाई करने के बजाय उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश की। उसने देखा कि राक्षस की शक्ति एक जादुई पत्थर में थी जो उसके गले में लटक रहा था। जब राक्षस उस पर हमला करने आया, ईशा ने तेजी से उसकी आंखों में धूल फेंकी और तुरंत उसके गले से वो जादुई पत्थर चुरा लिया। जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, राक्षस की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो एक मामूली भेड़िया बन गया। ईशा उस भेड़िए को वापस अपने राज्य ले आई और उसको आजाद कर दिया। पूरी प्रजा खुश थी और उसकी तारीफ कर रही थी। जब राजा और रानी ने उसकी बहादुरी देखी तो उन्होंने उसे उसके हिस्से का राज्य दे दिया और उसे कहा कि वो जैसा चाहे वैसा जीवन जिए। ईशा ने शादी करने के बजाय उस राज्य को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया और एक समझदार रानी के रूप में राज किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग और समझदारी ताकत से ज्यादा काम आते हैं। राजकुमारी ने अपनी अकल से मुश्किल हल की और किसी की मदद का इंतजार न करके अपनी किस्मत खुद लिखी। इससे पता चलता है कि सच्ची बहादुरी हिम्मत और समझदारी में छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।